बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है हम इस पे बात करेंगे टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर मौजूद रॉस, टेबल डेटा क्या होता है, टेबल की हेडिंग्स क्या होती हैं और इसके अलावा रॉ स्पैन और कॉल स्पैन जो है वो क्या चीज़ होती है, हम इसको आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर आज का। तो टेबल का जो टैग होता है वो टेबल के ही नाम से होगा। तो हमने यहाँ पर जब टेबल का टैग स्टार्ट किया तो ये वी एस कोड ने खुद ब खुद इसको क्लोज़ कर दिया। इस टैग को क्लोज़ करने के लिए स्लैश का साइन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें होगा क्या कि आपने रॉस को क्रिएट करना है। जब मैं अभी हो सकता है कि मैं काम करूँ, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है। जब इसको रन करेंगे तो प्रैक्टिकली आप जब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। टी आर मतलब होता है रॉस, टेबल की रॉस। ये हमारी पहली रॉ अभी इस वक्त बन रही है। अब इस रॉ के अंदर आपने कितने कॉलम रखने ये आपने यहाँ पर बताना होगा। जितना आप पहले रॉ के अंदर जितने कॉलम रखेंगे नीचे भी उतने ही कॉलम आएंगे। तो यहाँ पर टी एच के ज़रिए जो है आप यानी कि टेबल हेडिंग के ज़रिए जो है आप कोई भी यहाँ पर जो डेटा है, जो सेल है उसको आप बना सकते हैं। टी डी के ज़रिए भी बना सकते हैं और टी एच के ज़रिए भी बना सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है अभी आपको नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो डेटा होगा वो ए लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ए बी सी डी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ए बी सी और ये डी, ओके। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी। हमारे पास जो है यहाँ पर चार जो हैं इस वक्त जो है टेबल जो हमारा बना है उसकी पहली रॉ के अंदर हेडिंग जो है वो चार कॉलम के अंदर बन गई हैं। तो ये आपको जो ए लिखा हुआ आ रहा है ये एक कॉलम के ज़रिए इसको जो है एज अ कॉलम कंसीडर करिएगा। और ये हमारे पास इस रॉ की जो पहला कॉलम है उसमें ए लिखा होगा, इस पहली वाली रॉ का जो दूसरा कॉलम है उसमें बी लिखा होगा, तीसरे कॉलम में सी और चौथे कॉलम में डी लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल एस करके मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके मैं देखूँगा कि इसका आउटपुट मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ गया ए बी सी डी। तो आप लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा है, ए और फिर उसके बीच में एक स्पेस आ गया, फिर बी उसके बीच में एक स्पेस आ गया, सी और उसके बीच में स्पेस आ गया, ये इस तरह लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है, सेल वाइज डिवाइड हुआ हुआ है। तो आप इसको कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, मैं आपको यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है वो करके दिखा दूँगा। बॉर्डर वैसे जो सेट होता है वो स्टाइल के ज़रिए होगा, हम जब CSS पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको सिखा दूंगा बॉर्डर को सेट करना। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है आपको नज़र आ जाएगा कि हमने जब 1 लिखा बॉर्डर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है बॉर्डर की शक्ल में। तो अब आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है, हाँ ये सेल वाइज काम हो रहा है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें मैं इसकी थोड़ी वेट भी बढ़ा सकता हूँ। मैं वेट किस तरीके से बढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर WTH वेट इज इक्वल टू 500 पिक्सल कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा टेबल होगा वो 500 पिक्सल के ऊपर फैल गया है वेट के हिसाब से, ओके। तो अब यहाँ पर हम इस जगह पर नीचे आएंगे और नीचे आकर हम क्या कहते हैं कि हमें जो है एक और रॉ बनाकर दो। और अब यहाँ पर TH के बजाय TH भी आप कर सकते हैं, दोबारा से TD अब करेंगे हम इसको। मैंने आपको बताया TH और TD में फ़र्क जो है आपको अभी नज़र आ जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ डेटा लिख देता हूँ, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 4। तो हमारे पास जो है ए के नीचे डेटा 1 लिखा हुआ आएगा, बी के नीचे डेटा 2 लिखा हुआ आएगा और डी के नीचे डेटा 4 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखें इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब मेरे ख्याल से मैं समझाने में मुझे आसानी होगी कि TH और TD में क्या फ़र्क होता है। देखें TH और TD में मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो गया कि क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। नंबर 1, इसके अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा हेडिंग की तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा सेंटर में और बोल्ड हुआ हुआ। जबकि TD वाले टैग के अंदर हमारे को किस तरीके से नज़र आ रहा है, नॉर्मल से टेक्स्ट में और लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ। तो ये बेसिक फ़र्क होता है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। आप जो है ऊपर भी TD के ज़रिए जो पहली रो है उसमें भी आप TD के ज़रिए अपने कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप इसमें चाहे जितनी मल्टीपल चाहे रॉस बना लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल V करके मैं 6-7 रॉस बना लेता हूँ। कंट्रोल S किया मैंने इसको, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये चीज़ें मिल गई हैं। तो ये हमारा एक टेबल जो है ये क्रिएट हो गया और टेबल करने का ये एक सिंपल सा तरीका था। लेकिन इसमें जो है कुछ एडवांस फीचर भी होते हैं टेबल के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर
मैं जो ये कॉलम है इसको मैं स्पैन करना चाहता हूँ, मतलब कि ये दोनों जो कॉलम है डेटा 2 और डेटा 3 जिसमें लिखा हुआ है दूसरी रॉ का, वो आपस में मर्ज हो जाए। अब ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब मैं स्पैन करूँगा और 2 लिख दूंगा तो वो हो जाएगा। मगर मसला ये है कि इसको थोड़ा सा आराम से और संभल संभल के इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं करूँगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली रॉ पे मौजूद हूँ, ये सेकंड लास्ट वाली रॉ है, ठीक है, सेकंड लास्ट वाली रॉ, यानी कि इस रॉ के अंदर में, और इसके अंदर मैं डेटा 2 और डेटा 3 को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो जब आप किसी दो सेल को कॉलम वाइज मर्ज करेंगे, कॉलम वाइज, ये अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉलम के हिसाब से मर्ज करेंगे, यानी कि डेटा 2 और डेटा 3, यानी कि कॉलम के हिसाब से ये दोनों सेल एक होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले ये करें कि जितने भी आपको सेल बनाने हों, मर्ज करने हो, उसमें से वो जो सेल आगे वाले हैं उनमें से आप उसको डिलीट कर दें। जैसे मैं ये डेटा 3 को मैं डिलीट करूँगा, जब यहाँ से डिलीट करूँगा तो मेरा थोड़ा सा टेबल ख़राब हो जाएगा, ये देखेंगे कुछ ख़राब सा हो गया है। तो हमें इसको फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा से, और हमारे पास असली शक्ल में आ गया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जैसे डेटा 2 और डेटा 3 को मैं मर्ज करना, तो डेटा 3 को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, और डेटा 2 वाले जो TD है इसके टैग के अंदर जो मैं यहाँ पर इस जगह पर प्रॉपर्टीज इसको बताऊँगा, जो एट्रीब्यूट बताऊँगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी कि दो सेल आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो इस जगह पर मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन 2 कर दूँगा। अब आपको ये नज़र आ रहा है ये दो सेल आपस में मर्ज हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं 3 सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 1, 2 और 3 को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। तो जब 3 लिखूँगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दो आगे के सेल को डिलीट करने हैं। तो मैंने इसको क्या करा, दो आगे वाले को डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस किया, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये आपस में मर्ज हो गया, और ये वाला 4 अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि सबों को, जितने भी सबों को मैं मर्ज कर दूं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे पास 3 इस वक्त, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4, तो मुझे क्या करना होगा, आगे के 3 को डिलीट करना होगा। मैंने कंट्रोल एस किया, तो ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा जो सेल है वो मर्ज हो गया है। अब हम बात करेंगे रॉ स्पैन की, यानी कि रॉ के हवाले से बात करनी है। तो कॉल स्पैन तो थोड़ा सा आसान था, वो आपने समझ लिया। अब रॉ स्पैन को देखना है कि रॉ स्पैन क्या है। मिसाल के तौर पर मुझे मर्ज करना है ये लास्ट वाली रॉ क्या, लास्ट वाली जो कॉलम है, डी वाला जो कॉलम है, उसकी जो पहली और दूसरी रॉ के जो कॉलम है उसको मर्ज करना है, ओके। यानी कि मुझे ये वाला और ये वाला, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर को गौर से देखिएगा, मुझे ये डेटा 4 जहाँ पर ये है, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहली वाली रॉ पे जाऊँगा, मैं पहली वाली रॉ के पास आ गया। यहाँ पर मुझे इस जगह पर क्या लिखना होगा, वैसे वही लॉजिक है। अब जब मुझे कॉल स्पैन या मुझे लिखना होगा रॉ स्पैन इज इक्वल टू 2। जब 2 लिखूंगा तो अब मुझे डिलीट क्या करना होगा, अब मुझे नेक्स्ट रॉ की जो हमारे पास कॉलम था लास्ट वाला, क्योंकि हमने लास्ट वाले को 2 स्पैन किया ना, तो उसको मैं रिमूव करके कंट्रोल एस करूँगा, तो ये देखें यहाँ पर ये बन गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बी वाला जो है 2 2 2 ये 3 जो है ये मर्ज हो जाए, तो अब मुझे क्या करना होगा, आप लोग देखिएगा गौर से मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर इस 2 को मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पर आके लिखूँगा रॉ स्पैन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 को मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को डिलीट करूँगा, और सॉरी हाँ 2 को डिलीट करूँगा। यहाँ पर 2 लिखा, ये डिलीट किया मैंने, और ये वाला 2 जो है इसको भी डिलीट करा मैंने, कंट्रोल एस किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर ये देखिए ये मर्ज हुआ मिल गया है। इसके अलावा जो है, अगर आप किसी सेल का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें, वो आप स्टाइल के ज़रिए बदल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर टेबल की विड्थ जो है वो आप परसेंटेज के हिसाब से देना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंट करूँगा, तो ये परसेंट के साथ, सॉरी 500% कुछ ज़्यादा हो गया, 100% करूँगा, तो अपने हिसाब से ये जैसे विंडो मेरी बड़ी होगी उसी हिसाब से टेबल भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टेबल का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझा सकूं।
तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।